आज की दुनिया हर साल और तेज होती जा रही है। फैसले मिली सेकंड में हो रहे हैं, जानकारी पूरी दुनिया में फैल जाती है इससे पहले कि ज्यादातर लोग अपनी सुबह की चाय भी खत्म करें। लेकिन आज के दौर में इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज वो चीज है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसा इसलिए नहीं कि वो मुश्किल है या महंगी है, कोई इस पर बात नहीं करता क्योंकि वो धीमी है। मैंने अपनी जिंदगी में जो दौलत बनाई है उसकी वजह मेरी इंटेलिजेंस नहीं है। वजह यह भी नहीं कि मेरे पास किसी खास जानकारी तक पहुंच थी। वजह कहीं ज्यादा सीधी है, कहीं ज्यादा शांत है और आम इंसान के लिए कहीं ज्यादा उपलब्ध है। वो है पेशेंस। सच्चा पेशेंस वो नहीं जो कुछ हफ्तों तक स्टॉक के रिकवर होने का इंतजार करे, बल्कि वो जो समय को दशकों में मापता है, जो पूरी तरह शांत बैठा रहता है जबकि बाकी पूरी फाइनेंशियल दुनिया उसके चारों तरफ चक्कर काट रही होती है। ज्यादातर लोग जब इन्वेस्टिंग में पेशेंस की बात सोचते हैं तो उन्हें लगता है इसका मतलब है कुछ न करना, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। यह तस्वीर पूरी तरह गलत है। एक किसान की कल्पना कीजिए, बसंत की शुरुआत में उसने महीनों मिट्टी तैयार करने में लगाए, सही बीज चुने और फिर जब बीज जमीन में डाल दिए जाते हैं वो बाहर से कुछ नहीं करता दिखता, वो इंतजार करता है। लेकिन जमीन के नीचे बीज अंकुरित हो रहे होते हैं, जड़ें फैल रही होती हैं। किसान हर घंटे बीज उखाड़ कर नहीं देखता, वो प्रोसेस पे भरोसा करता है क्योंकि वो उसे समझता है। पेशेंट इन्वेस्टिंग बिल्कुल इसी तरह काम करती है। मेहनत रिसर्च में होती है, ये चुनने में कि आप क्या ओन्ड करना चाहते हैं, और एक बार वो काम सही हो जाए, इंतजार बिल्कुल भी पैसिव नहीं होता। कंपाउंडिंग काम कर रही होती है, कंपनी नई जगहों पर ब्रांचेस खोल रही होती है, चुपचाप आपके लिए वैल्यू बना रही होती है, चाहे आप देख रहे हो या नहीं। अब असली चुनौती की बात करते हैं। इंसान का दिमाग पेशेंट इन्वेस्टिंग के लिए नहीं बना है, ये स्पीड और रिएक्शन के लिए बना है। हमारी इंस्टिंक्ट्स हजारों सालों की एवोल्यूशन से आई हैं, जहां खतरे पर तेजी से रिएक्ट करना जिंदा रहने और मर जाने का फर्क होता था। लेकिन वही इंस्टिंक्ट्स फाइनेंशियल दुनिया में लगभग पूरी तरह गलत साबित होती है। कीमत गिरने पर बेच देने की इच्छा, कुछ तेजी से बढ़ते देखकर खरीद लेने की इच्छा, ये सब जिम्मेदार व्यवहार जैसा लगता है पर लगभग हमेशा महंगा साबित होता है। क्योंकि मार्केट एक तरह से डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि इम्पेशेंट इन्वेस्टर पेशेंट इन्वेस्टर को पैसे पे करे। मैंने कई बार कहा है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो पैसे को इम्पेशेंट से पेशेंट की तरफ ट्रांसफर करता है। अब एक कहानी से इसे समझते हैं। 1988 में मैंने चुपचाप कोका कोला के शेयर खरीदने शुरू किए। उस वक्त कंपनी दशकों से पब्लिक थी, कोई नई खोज नहीं थी। फिर भी मुझे उस बिजनेस की क्वालिटी में और खुद अपनी अनिश्चित काल तक इंतजार करने की इच्छा में कुछ ऐसा दिखा जो ज्यादातर लोग करने को तैयार नहीं थे। मैंने कोका कोला इसलिए नहीं खरीदी कि अगले 6 महीनों में स्टॉक उछलेगा। मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे यकीन था कि 20 से 30 साल बाद भी ये कंपनी दुनिया के लगभग हर देश में रोज अरबों ड्रिंक्स बेच रही होगी, और मैं बस इसे ओन करके इंतजार करते हुए बैठा रहा। 1988 से आज तक कोका कोला का स्टॉक सीधी लाइन में ऊपर नहीं गया। 2008 से 2009 की क्राइसिस में जब दुनिया भर के मार्केट्स लगभग आधे गिर गए, कोका कोला भी गिरा। मैंने नहीं बेचा, इसलिए नहीं कि मुझे यकीन था कीमत तुरंत रिकवर हो जाएगी, बल्कि इसीलिए क्योंकि कीमत गिरने से बिजनेस के बारे में कुछ भी फंडामेंटल नहीं बदला था। बाजार का अस्थायी डर कीमत को कम कर सकता था, पर उसने बिजनेस को खराब नहीं किया। कीमत और वैल्यू के बीच का ये फर्क ही पेशेंट इन्वेस्टिंग की नींव है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी एक अच्छे इलाके में 12 फ्लैट्स वाली बिल्डिंग है और सारे किराएदार समय पर किराया देते हैं। एक हफ्ते अखबार में खबर आती है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस अगले साल गिर सकती है।
क्या आप फॉरेन बिल्डिंग बेचने की सोचेंगे? क्या उस खबर से इस महीने का किराया बदल गया? नहीं, बिल्डिंग वही है, इनकम वही है। अखबार ने सिर्फ मार्केट का मूड बदला है, प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं। एक बार जब आप ये बात सच में समझ लेते हैं, आप हर प्राइस मूवमेंट को मीनिंगफुल समझना बंद कर देते हैं। आप उसे वही देखते हैं जो वो असल में है, नॉइज। पर पेशेंस सिर्फ जो आपके पास है उसे पकड़े रखने की बात नहीं है, ये सही मौके का इंतजार करने की भी बात है, एक्शन लेने से पहले। मैंने अपने अप्रोच को रेडिकल सिलेक्टिविटी और रेडिकल पेशेंस का मिश्रण कहा है। मैं अब भी के लिए कुछ ठीक ठाक ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं उस चीज का इंतजार कर रहा हूं जो सच में शानदार हो और सही कीमत पर मिले। मुझे कोई परेशानी नहीं कि महीनों या सालों बीत जाए बिना कोई बड़ा नया इन्वेस्टमेंट किए, अगर सही मौका अभी नहीं आया। एक कहानी है जो इसे खूबसूरती से समझाती है। कल्पना कीजिए आपको एक कार्ड दिया गया है जिस पर सिर्फ 20 पंचेस हैं। आपकी पूरी जिंदगी में हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको एक पंच लगाएगा, तो आप कितना अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप उतना इंतजार करेंगे जितना जरूरी हो उस मौके के लिए जिस पर आपको पूरा यकीन हो। मेरी बात का मतलब ये नहीं कि आप खुद को सच में 20 इन्वेस्टमेंट्स तक सीमित कर लें। मेरी बात यह है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स बेहतर फैसले लेंगे अगर वो हर डिसीजन को उसी गंभीरता से लें। बहुत सारे स्मार्ट डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं, बस कुछ एक्सीलेंट डिसीजंस चाहिए और उन्हें काम करने देने का पेशेंस चाहिए। अब एक और गहरी बात, कुछ न करना अक्सर एक इन्वेस्टर का सबसे वैल्यूएबल डिसीजन होता है। दो इन्वेस्टर्स की कल्पना कीजिए। इन्वेस्टर एक खरीदती है और फिर बस इंतजार करते, रोज अपना अकाउंट चेक नहीं करती। इन्वेस्टर भी वही बिजनेसेस खरीदता है पर रिएक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाता। अच्छी खबर पर ज्यादा कीमत पर खरीद लेता है, बुरी खबर पर घबराकर बेच देता है। 30 साल बाद ज्यादातर मामलों में इन्वेस्टर ए के पास ज्यादा दौलत होगी, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा स्मार्ट थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि हर ट्रांजैक्शन की कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है, फीस, टैक्सेस या साइकोलॉजिकल थकान। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा पसंदीदा होल्डिंग पीरियड हमेशा के लिए, ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि इस विश्वास का सार है कि एक बार सच में एक्सेलेंट बिजनेस उचित कीमत पर मिल जाए, उसे बेचना लगभग कभी सही फैसला नहीं होता, क्योंकि बेचने से कंपाउंडिंग रुक जाती है। टैक्स का पहलू भी बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी बढ़े हुए इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं, ज्यादातर देशों में उस गेन पर टैक्स देना पड़ता है, जो तुरंत कैपिटल का हिस्सा कंपाउंडिंग से बाहर निकाल देती है और वो पैसा हमेशा के लिए गया। पेशेंट इन्वेस्टर्स जो दशकों तक होल्ड करते हैं, इस कॉस्ट को टाल देते हैं। ये कोई लूप होल नहीं, बस अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को बिना रुकावट बढ़ने देने की गणितीय सच्चाई है। अब बात करते हैं उस चीज की जो पेशेंस को असल में मुश्किल बनाती है। फाइनेंशियल मीडिया, न्यूज चैनल्स, एप्स, सोशल मीडिया लगभग पूरी तरह शॉर्ट टर्म थिंकिंग पर बना है, क्योंकि यही ज्यादा क्लिक्स लाती है। एक हेडलाइन जो कहे कि मार्केट अगले हफ्ते गिर सकता है, डर पैदा करती है और डर क्लिक्स लाता है। ये आपको बेहतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाने के लिए नहीं, आपका ध्यान बनाए रखने के लिए बनी है। मैं अपना ज्यादातर वक्त न्यूज हेडलाइंस में नहीं, बल्कि लंबी एनुअल रिपोर्ट्स और बिजनेस हिस्टोरीज पढ़ने में बिताता हूं। ये आदत कोई भी बना सकता है। रोज पोर्टफोलियो चेक करने की जगह महीने या तिमाही में एक बार देखिए कि क्या बिजनेस के बारे में कुछ फंडामेंटल बदला है, क्या मोट अब भी बरकरार है। अगर जवाब हां है
तो सही जवाब लगभग हमेशा कुछ न करना है। मैकडॉनल्ड्स की कहानी भी बताने लायक है, जिसने 1970 के दशक में मैकडॉनल्ड्स के शेयर खरीदे और बस पकड़े रखे, बिना किसी रिसेशन या डराने वाली खबर पर बेचे। आज वो सैकड़ों गुना ज्यादा वैल्यू वाली पोजीशन पर बैठा होगा, पर लगभग किसी ने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं कि मैकडॉनल्ड्स ढूंढना मुश्किल था, बल्कि इसीलिए क्योंकि हर साल की अनिश्चितता में पकड़े रहने का पेशेंस ज्यादातर लोगों की इमोशनल सहन शक्ति से बाहर था। एप्पल की कहानी भी इसी सिलसिले में समझने लायक है। बर्कशायर ने 2016 में एप्पल के शेयर खरीदने शुरू किए। मैंने दशकों तक कहा था कि मैं टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा बिजनेस 20 साल बाद भी डोमिनेंट रहेगा। पर एप्पल को मैंने एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी की तरह देखा, जिसका ग्राहकों से ब्रांड रिलेशनशिप इतिहास में सबसे मजबूत रहा है। लोग आईफोन इसलिए अपग्रेड नहीं करते थे कि स्पेसिफिकेशंस बेहतर हो गईं, बल्कि इसलिए कि वो उनकी जिंदगी में इस तरह बुन गया था कि कुछ और चुनना असुविधाजनक लगता था। बर्कशायर ने एप्पल को उन कीमतों पर खरीदा जो पीछे मुड़कर असाधारण वैल्यू लगती हैं, और सालों के उतार चढ़ाव में भी उसे पकड़े रखा। एक और चीज पर सोचने लायक है, पेशेंस सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने की नहीं, कैश होल्ड करके सही मौके का इंतजार करने की भी है। बर्कशायर के इतिहास में ऐसे कई दौर आए जब हमने बहुत बड़ी मात्रा में कैश रखा, इन्वेस्ट नहीं किया। इसीलिए नहीं कि दिलचस्पी खत्म हो गई थी, बल्कि इसलिए कि मार्केट में उपलब्ध मौका मेरे मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा था। ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए ये लगभग असंभव है। अनइन्वेस्टेड पैसा उन्हें कुछ छूट जाने जैसा महसूस कराता है, पर सही वैल्यू का इंतजार करना, चाहे इसके लिए कैश पर बैठना पड़े, हमेशा फुली इन्वेस्टेड रहने की अर्जेंसी से ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है। क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए ज्यादा कीमत चुकाना पेशेंस और कंपाउंडिंग का असर कम कर देता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई घर खरीदना। अगर आप जल्दबाजी में उसकी असली वर्थ से 30% ज्यादा चुका दें, तो कीमत बढ़ने के बावजूद आपको पहले वो एक्स्ट्रा प्रीमियम वसूल करने में सालों लग जाएंगे। आम इंसान के लिए पेशेंस को प्रैक्टिकल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक कंसिस्टेंट इमोशन फ्री अप्रोच। हर महीने एक तय रकम इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, बिना किसी फैसले की जरूरत के, क्योंकि फैसला हटाने से इंपेशेंस के दखल देने का मौका भी हट जाता है। ये आदत एक जेन्युइनली लंबे टाइम होराइजन के साथ मिलकर आम इंसान के लिए दौलत बनाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं जो सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है। आज की दुनिया लगभग हर मामले में स्पीड को रिवॉर्ड करती है, पर जो इंसान जेन्युइन ग्राउंडेड पेशेंस रख सकता है, उसके पास एक ऐसी क्वालिटी है जो दुर्लभ भी है और वैल्यूएबल भी। सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, बिजनेस बनाने में, करियर में, रिश्तों में, जिंदगी के लगभग हर मायने में मेरा पेशेंस कोई फाइनेंशियल टेक्निक नहीं है। ये जीने और बनाने का एक फिलॉसफी है। यकीन है कि क्वालिटी को अगर पर्याप्त समय मिले तो वो हमेशा खुद को जाहिर कर देती है कि असली मौत वाले बिजनेसेस तब भी खड़े रहेंगे जब पिछले साल की चर्चित नई चीज धुंधली पड़ चुकी होगी। इस क्वालिटी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके लिए कोई खास अकाउंट नहीं चाहिए, कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए
कि जो दुनिया आपसे तेजी की मांग करे उसमें आप धीमा होने को तैयार हो। अगली बार जब गिरती हुई कीमत आपकी उंगली को सेल बटन पर ले जाए, बस रुक जाइए। उस किसान को याद कीजिए जो अपने बीजों का इंतजार कर रहा है। याद रखिए कि उस पल में सबसे वैल्यूएबल काम, लगभग हमेशा सबसे मुश्किल काम होता है कुछ भी ना करना। इतिहास के सबसे महान इन्वेस्टर्स इस बात के लिए याद नहीं किए जाते कि वो कितनी तेजी से चले, वो इस बात के लिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने कितनी समझदारी से इंतजार किया।